तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे 10वीं उर्दू मीडियम की दूसरी कविता संतवानी। और इसमें से संतवानी में दो संतवानी दी है। तो उसमें की पहली संतवानी है शेख मोहम्मद सांगती सेब, और इसके लेखक है और इससे कवि है संत शेख मोहम्मद, जो कि 17वें शतक के संत रह चुके हैं। और संत शेख मोहम्मद ने हिंदी, उर्दू, फारसी और मराठी इन भाषाओं में अपनी काव्य रचनाएं मतलब कविताएं लिखी है। और इनकी कविताएं ज्यादातर कैसे अभंग होते थे, भारुडे होते थे, अभंग, भारुडे, और 300 से भी कई प्रकार के उन्होंने स्फुट कविता मतलब छोटे छोटे कविताएं लिखी है। जैसे कि देखो कविता में प्रकार होते ना, जैसे क्या क्या लोग ऐसे मतलब 4 लाइन की कविता लिखते हैं सिर्फ, वैसे अलग अलग 300 प्रकार की कविता उन्होंने लिखी है। तो अभी हमें संतवानी में देखेंगे कि एक संत जो होता है, जो साधु होता है, उसके अंतरंग में, तो अंतरंग का मतलब यहाँ पे क्या है, अंत मतलब अंदर, रंग मतलब उसके अंदर के रंग, मतलब वैसे कि उसके जो विचार है, उसे विचार कैसे, एक संत के विचार कैसे होने चाहिए, उसके मन में भावना कैसे होनी चाहिए, हमें देखेंगे। और इंट्रोडक्शन में देखो एक है साधुत्व करके एक वर्ड आया है, तो ना वो साधुत्व हम जानेंगे। साधुत्व मतलब कैसे, एक साधु का रहन सहन कैसा होता है। अभी साधु मतलब आप संत साधु एक ही होते हैं वैसे तो उसका रहन सहन कैसा होता है, उनकी वो कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, उनके विचार कैसे होते हैं, तो ये सब हम जानेंगे। और उसमें मतलब उसके असली संत को कैसे पहचानेंगे, इसके कुछ पॉइंट हम इस संतवाणी में देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। केकती काट्याचे वेडे भीतरी निपजते केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाडे परोपकारा लागी। तो केकती है वो एक केवड़े का मतलब केवड़े के पेड़ को केकती बोला जाता है। तो ना जो केवड़े का जो केवड़ा है एक सुगंधित फूल होता है। तो उसमें ना ये ज्यादातर कैसे वो क्या बोलते स्वयंपाक घर में मतलब खाना बनाने में यूज होता है ये। और ये जो सुगंधित पुष्प है ये कैसे कांटों से घिरा होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि केवड़े के पेड़ को केकती बोला जाता है। ये क्या कांटों से भरा होता है, वेड़े मतलब घिरा है पूरा, मतलब बाजू से पूरा घिरा हुआ है। तो केतकीला काटायचे वेड़े भीतरी, भीतरी मतलब अंदर, अंदर निपजते मतलब पल रहा है, मतलब अंदर बढ़ रहा है। तो क्या केवड़ा एक सुगंधित पुष्प हो रहा है। तो वैसे तैसे साधु से शब्द गाड़े परोपकारा लागी। तो वैसे ही साधु के जो शब्द है वो लोगों के अच्छे के लिए, परोपकार मतलब दूसरे के भला करने के लिए। जैसे हमें कोई मतलब होते ना हमारे मतलब साधु हो गए, साधु संत हो गए या गुरुजी भी हो गए, वैसे जो हमारे बड़े होते हैं वैसे तो वो जो हमें कुछ भी जो कभी देखो मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं, क्या हमारे अच्छे के लिए होता है, लोगों के परोपकार के लिए मतलब लोगों के अच्छे के लिए होता है। अभी आगे देखते हैं। फणस सर्वांगी कांटवले भीतरी महागौड़ीने कोंडले, तैसे साधु हृदय झाले बोधा संगे परियसा। तो क्या फणस मतलब जानते हो, कटहल बोलते हैं जिसे हिंदी में हम। तो जो फणस होता है वो सर्वांगी मतलब पूरे बदन पर, कांटवले मतलब कांटों से घिरा है। तो क्या फणस कैसे बाहर से पूरा का कांटों से घिरा होता है, कटहल बोलते हैं जिसे, कटहल पूरा बाहर से कांटों से घिरा होता है। और भीतरी महागौड़ी ने कोंडले, तो भीतरी मतलब अंदर, यहाँ पे मेरा आपका भीतरी का मतलब होता है अंदर की तरफ से। महागौड़ी ने मतलब अंदर से कैसे जो खाने का चीज होता है वो पूरा मिठास से, मीठे से भरा होता है। तैसे साधु हृदय झाले, वैसे ही साधु हृदय मतलब साधु का मन वैसे ही होता है। वो बोल रहे कि उनके अभी यहाँ पे बोधा संगे जो उनके गुरु जी का नाम है, तो क्या मतलब उनके गुरु जी का भी वैसा है, बोधा संगे परियसा। तो इसमें इस स्टैंजा में हमने क्या देखा कि ना फणस जो है वो कैसे बाहर से पूरा कांटों से घिरा होता है, मगर क्या उसके अंदर जो हम खाते हैं जो उसका गाभा होता है वो कैसा मिठास से भरा होता है। वैसे ही एक साधु का हृदय भी होता है और उनके गुरु जी का भी, मतलब उनके गुरु जी का भी वैसे ही था। अभी आगे देखते हैं। नारळ कठीण दिसे बाहेर भीतरी खोबे अरुवार, तैसे साधूचे अंतर बोधे ओसांडले। तो यहाँ पे देखिए कि नारळ, तो नारियल को बोलते हैं बेसिकली, मराठी में नारळ कहा जाता है। कठिन दिसे बाहर, तो नारियल किसे बाहर से कठिन होता है, कठिन का मतलब यहाँ पे होता है कड़क। और भीतरी मतलब क्या बोलता है मैंने आपको, अंदर की तरफ से। खोबरे, उसके अंदर का जो खोबरा आता है उसे खोबरे। अरवार, अरवार का मतलब यहाँ पे बोला गया है नरम,
तो नारल बाहर से सख्त होता है और अंदर से कैसे नरम होता है। तो ऐसे साधु से अंतर, वैसे अभी अंतर का भी मतलब यहाँ पे मन बोला गया है, मन। तो वैसे साधु का भी मन जो होता है अंदर से नरम होता है, बोधे ओसांडले। तो वैसे ही देखो, अभी हमने स्टांजा में क्या देखा कि जो नारियल कैसे बाहर से दिखने में तो सख्त होता है, मगर अंदर से कैसे उसका अंदर जो खोपड़ा होता है वो मुलायम होता है, नरम होता है। वैसे साधु का जो दिल होता है अंदर से, उनका मन होता है दिल, वो भी कैसे अंदर नरम होता है। कहते हैं ना नरम, एक आदमी बोलते देखो नरम दिल इंसान है, क्यों? मतलब उससे लोगों के प्रति वो काफी अच्छी तरीके से बिहेव करता है, उनके बारे में सोचता है। तो वैसे साधु के अंदर से क्या नरम दिल होता है। वैसे अभी आगे देखते, बोधे सद्गुरुशी धरा भाव, तो कैसा करावा उपाव, शेख मोहम्मद शांति सेव सबे शोतान प्रति। तो क्या ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव कि अपने सद्गुरु से, मतलब अपने मतलब जो अपने भगवान है, अपने भगवान हो गए या अपने गुरुजी हो गए, तो उससे ऐसा नाता जोड़ो, उस पर ऐसा विश्वास करो। तो कैसा करा उपाव, मतलब उन्होंने अपने भले के मतलब अपने से जो भी उन्होंने कहा है अपने भले के लिए कहा होता है, और उन्हें मतलब कुछ भी कहा हो तो हमें वो फॉलो करना चाहिए। शेख मोहम्मद शांति से हो, तो शेख मोहम्मद ये सबको बता रहे हैं, किसको? श्रोता प्रति, मतलब जो सुनने वाले हैं उनको श्रोते बोला। श्रोता मतलब क्या? जो सुनता है उसे श्रोता बोला जाता है। तो जो उनको सुन रहे हैं वो सबको ऐसा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जो हमसे जो बड़े होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं या भगवान होते हैं, जिससे साधु संत हो गए, वो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, तो उनके हमें बात सुननी चाहिए, मतलब नानुपुर नहीं करना चाहिए। वही उन्होंने यहाँ पे, तो अभी हमने यहाँ पे इस संतवाणी में क्या जाना कि एक साधु को, एक साधु का साधुत्व हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली कैसे 4 पॉइंट बताए कि साधु का जो शब्द होते हैं, जो साधु अपने साधु जो भी शब्द बोलता है, जो भी बातें बोलता है, वो लोगों के भले के लिए कहता है। और दूसरे यहाँ पे देखा कि जो साधु का जो हृदय होता है, साधु का जो मन होता है, वो हमेशा दूसरे के अच्छे के लिए सोचता है। और यहाँ पे तीसरा हमने क्या देखा कि साधु भले कभी, मतलब कभी कभी देखो कि वो मतलब एक जो सोसाइटी का जो पार्ट होता है, वो उनका क्या, उनका सोचना अलग होता है, और कभी कभार वो गलत सोच रहे होते हैं। तो एक साधु का कैसे काम होता है, एक अच्छे इंसान का क्या काम होता है कि उन्हें एनलाइन करना, उन्हें सच्चाई की तरफ लेके जाना। तो उस समय पे कभी कभार क्या, जो लोग होते हैं वो साधु को हेट करते हैं, उनके ऊपर मतलब बहिष्कार डालते हैं, उनसे मतलब उन्हें पत्थर से मारना, उन्हें गालियां देना। तो ऐसे ही वो सब होकर भी साधु क्या दूसरे के बारे में सोचता है, वो एक हो गया। और यहाँ पे कैसे कि साधु जो भी बोल रहा है वो अपने अच्छे के लिए कहते हैं। तो यही हमने सीखा इस संतवाणी में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए।